क्रेडिट लेने के चक्कर में जो ये कर रहे हैं, जो ये ढिंढोरा पीटा जाता है हमेशा से, मुझे उससे प्रॉब्लम है। जिसे लोगों ने सियासत के लिए चुना है वो डाइस पे आके हमें हदीसें सुना रहे हैं। से काफ़ी ज़्यादा जो है हाइप मिली है कि जी बारामूला के लिए अब रात। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि ये एक अप्रूवल मिला है। 6-7 महीने बनते हैं, अभी तक वो प्रोजेक्ट्स हमें जीएमसी में देखने को नहीं मिल रहे हैं। आप देखेंगे, मुझे दिक्कत इस चीज से, मुझे प्रोजेक्ट से मैं तो बड़ा खुश हूं कि प्रोजेक्ट्स बारामूला में आएंगे, बड़ी अच्छी बात है। पहले तो ये कभी एक बंदा कह रहा है, आके कह रहे हैं कि 37 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कोई कह रहा है 40 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इनको खुद को नहीं पता है प्रोजेक्ट है कितना। अब लोग भी पक चुके हैं, लोग भी कहते हैं कि अगर इतने करोड़ आ रहे हैं पीछे से तो फिर जाते कहां है, लोगों को दिख क्यों नहीं रहे। ये मैंने कहा ना, ये आपके और हमारे आम लोग जो है उनकी जेबों पे असर पड़ता है। आप देखेंगे खर्चे बहुत हैं आमदनी की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का सीएनसी न्यूज़ के साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं आपका मेज़बान शाहिद नज़ीर। बात करें हम सियासत को लेके, जब हम सियासत को लेके बात करते हैं, हमारे साथ एक ऐसे युवा अभिनेत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बारामूला से ताल्लुक़ रखते हैं, यूथ लीडर हैं और पीडीपी डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करें यूथ की तो उसके प्रेसिडेंट हैं। यासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर साहब, बात करेंगे, हाल ही में आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसके हवाले से काफ़ी चर्चा में रहा है और ख़ासकर एमएलए ने उस पर खुद बताया कि हमने ये प्रपोजल जो है सेट किया है, हमने सारे कुछ एफर्ट्स मारे, तब जाके प्रपोजल जो है ये किसी मुकाम तक पहुंचा। आप कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले तो ऐसे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो चाहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो जो बारामूला की आवाम को राहत दे, हम उसको वेलकम करते हैं। खुश हैं हम इस चीज़ से कि अगर बारामूला की आवाम को राहत मिलती है किसी चीज़ से तो अच्छा ही है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मुझे दिक्कत है इस बात से, क्रेडिट लेने के चक्कर में जो ये कर रहे हैं, जो ये ढिंढोरा पीटा जाता है हमेशा से, मुझे उससे प्रॉब्लम है। देखिए, हमारे बारामूला में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक है, जहाँ पे एक शख्स जिसे चुना गया है कि वो जो एक फेडरेशन में है, जिसे दुकानदारों की बात, ताजिर की बात करनी चाहिए, वो सियासत कर रहा है। जिसे लोगों ने सियासत के लिए चुना है वो डाइस पे आके हमें हदीसें सुना रहे हैं जी। तो यही चक्कर बारामूला में चल रहा है। देखिए, हदीसें हमने अगर सुननी होंगी तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे उलमा हैं, मुफ्ती हैं, वहाँ से हम सुन लेंगे। आपको जो काम सौंपा गया है, मुझे लगता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए, आपने इस सीवरेज प्रोजेक्ट की बात की, मैंने भी देखा, इसे काफ़ी ज़्यादा जो है हाइप मिली है कि जी बारामूला के लिए अब रात। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक अप्रूवल मिला है। लेवल्स होते हैं इसके, अप्रूवल मिलना, फिर फंड आना, टेंडरिंग होना। इससे पहले भी आपने देखा होगा, मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ कि इससे पहले भी लास्ट ईयर अक्टूबर में इससे भी ज़्यादा जो है सेलिब्रेशन की गई थी। जीएमसी में कुछ प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं एमआरआई और कैथ लैब को लेके, और भी कुछ उसमें चीज़ें थी, ड्रग एडिक्शन सेंटर को लेके, करोड़ों के वो भी प्रोजेक्ट थे। मैं बस इतना कहना चाहता हूं आपसे कि उस वक्त भी आप देखेंगे, लास्ट ईयर अक्टूबर से लेके अभी तक 6-7 महीने बनते हैं, अभी तक वो प्रोजेक्ट्स हमें जीएमसी में देखने को नहीं मिल रहे हैं। हाल ही में मैं फिर इंटरव्यू सुन रहा था, मीडिया पे मैं सुन रहा था कि कह रहे थे वो जो प्रोजेक्ट्स हैं जीएमसी के, इस साल के आखिर तक जीएमसी में लग जाएंगे। यासिर साहब, आपको लगता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्रेडिट ले रही है वो पीडीपी को देना चाहिए? नहीं, आप मेरी बात सुनिए, पीडीपी की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। पहले आप मेरी बात सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। इससे पहले भी जो मुझे प्रोजेक्ट्स की मैं जिक्र कर रहा हूँ जीएमसी के, तो बताया गया कि अब मैं पिछली बार सुन रहा था कि इस साल के आखिर तक वो प्रोजेक्ट जीएमसी में लग जाएंगे। अब अगर आप टाइम फ्रेम को पकड़ें तो ये तकरीबन 1.5 साल बन जाता है, और ये भी बताया जा रहा है कि शायद लग सकते हैं, पूरा कन्फर्म नहीं, इस साल में लगेंगे। इसका मतलब हमें जीएमसी में एमआरआई लाने में या कैथ लैब लाने में 1.5 साल का वक्त लगा है। सेलिब्रेशन हमने कब किया? लास्ट ईयर अक्टूबर में। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, सेलिब्रेशन बनता है, अगर किसी ने एफर्ट्स लगाए हैं सेलिब्रेशन कीजिए, लेकिन कब करेंगे? जब उससे लोगों को फायदा हो, जब इनॉग्रेशन हो, जब वो सिस्टम, जब वो शुरू हो वो काम, तब आप उसमें एप्रिसिएशन करेंगे ना। अप्रूवल पे ही आप इतना ढिंढोरा पीटेंगे, आप कहेंगे कि जनाब ये मेरी वजह से हुआ है, ये मैंने किया है। अक्सर मैं सुनता हूं मैंने किया है, टैक्स पेयर का पैसा है। और ये कोई, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई एहसान करना है लोगों के ऊपर। एहसान तो नहीं करना है ना, चुना गया है, लोगों ने वोट डाले, इसीलिए तो वोट डाले हैं।
आप देखेंगे मुझे दिक्कत इस चीज से, मुझे प्रोजेक्ट से मैं तो बड़ा खुश हूं कि प्रोजेक्ट्स बारामूला में आएंगे, बड़ी अच्छी बात है, हर एक खुश है, लेकिन मुझे दिक्कत है क्रेडिट से। मुझे बताइए, बार बार आपने इनकी मीडिया बाइट सुनी होगी, जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बारी आती है तो ये मीडिया पे कहते हैं जनाब जो ऑफिसर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, यूटी चल रही है। ऐसी बात है ना। उसके बाद जब क्रेडिट लेने की बारी आती है तो कहते हैं कि ये मैंने किया। मेरा सवाल है, अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, क्रेडिट के टाइम कैसे आपकी बात सुनी जाती है? क्रेडिट के टाइम आप कैसे मीडिया में कहते हैं कि हमने एफर्ट्स लगाए, हायर अथॉरिटीज के साथ मीटिंग की, फिर ये पॉसिबल हो पाया? इनका अपना एक स्टैंड नहीं है, एक स्टैंड तो ले ना पहले। इसी चीज से दिक्कत है हमें प्रोजेक्ट से नहीं है। तो यासिर साहब क्या चाहते हैं फिर? मैं ये चाहता हूं कि बारामूला में जो लोग परेशानी में है, लोग जो इस वक्त मुश्किलात में है, उन्हें किसी भी तरीके से राहत मिले। बस आपसे यही कहना चाहता हूं, ठीक है आप प्रोजेक्ट लेके आए हैं, बट आप मेहरबानी करके सेलिब्रेशन तब कीजिए ना। मैंने पहले भी कहा ना, इसके लेवल होते हैं, अभी सिर्फ अप्रूवल मिला है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, मैं क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? कैसे काम करना चाहिए? सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है, मेरा सिंपल से सवाल आते हैं, मुझे आप बता दीजिए, अगर आपने अनाउंसमेंट कर दी, सेलिब्रेशन किया, अप्रूवल मिल गया, आपने डॉक्यूमेंट सामने नहीं रखे हैं लोगों के, बताइए ना किस तरीके से ये जो है प्रोजेक्ट जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। पहले तो ये कभी एक बंदा कह रहा है, आके कह रहे हैं कि 37 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कोई कह रहा है 40 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इनको खुद को नहीं पता है प्रोजेक्ट है कितना। सबसे पहले तो जब ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, जब सच में हकीकत में आपने क्रेडिट लेना होता है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, आप बैठते हैं, आप लोगों को कहते हैं ये जनाब वाला ये देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स है, इस तरीके से ये प्रोजेक्ट जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा, इस तरीके से लोगों को इसका फायदा मिलेगा। आप क्या करते हैं, आप एक पोस्टर बना लेते हैं, उस पर आप जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का फोटो एक तरफ, दूसरी तरफ एमएलए साहब का फोटो डाल देते हैं। उसके बाद आप लोगों को जहन में बिठा देते हैं बारामूला के लिए 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़। मैं सिर्फ ये चाहता हूं, ये जो करोड़ इससे पहले भी गिनवाए गए हैं ना, ये कागजी करोड़ ना हो, ये फेसबुक वाले करोड़ ना हो, ये वो पैसे हो जिससे लोगों को कम से कम सहूलियत मिले। अब लोग भी पक चुके हैं, लोग भी कहते हैं कि अगर इतने करोड़ आ रहे हैं पीछे से तो फिर जाते कहाँ हैं, लोगों को दिख क्यों नहीं रहे हैं? ये दिखने चाहिए ना। बारामूला में आप मुझे छोड़िए, इतने सारे आम लोग हैं यहाँ पे, जाके माइक ले जाइए, इनसे पूछिए, इनको बताइए वो जी जीएमसीएस मशीन एमआरआई फैसिलिटी की, वो क्या सिलेक्शन की, वो हमें वो हमें क्या देखता होगा बाहर से, जो आउट ऑफ कश्मीर से हमें देखते होंगे, तुम क्या आसमाना है? सिंपल सी बात है ना। 18% जो फेयर में इजाफा किया गया उसको कैसे देखते हैं यासिर साहब? सर कैसे देखेंगे, सीधा ये जुल्म है लोगों के ऊपर सर, सीधा लोगों के ऊपर जुल्म। ये मैंने कहा ना, ये आपके और हमारे आम लोग जो है उनके जेबों पे असर पड़ता है। आप देखेंगे खर्चे बहुत हैं, आमदनी की बात कौन करेगा फिर इन मुद्दों पे? वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब तो यही है, जिनको चुना गया है ना, जिन्हें वोट दिए गए हैं इस पे बात करने के लिए, ट्यूशन उम्र मुद्दन पर कथे करा, इस जुल्म पे वो बात ही नहीं कर रहे, इस जुल्म पे वो सड़क पे आके आवाज उठा ही नहीं रहे हैं। तभी तो मुझे इसी चीज से तो मुझे प्रॉब्लम है, इसी चीज से तो मुझे परेशानी है। असल मुद्दे जो लोगों के साथ जुड़े हुए, जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, जिससे लोग सफर कर रहे हैं, वो मुद्दे उठाए नहीं जा रहे है कि बस पीआर टीम लगा दी गई है, काल सज्जी करो और बिगड़ो हाथ करो, असल मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहे। आप बात करें ना, एलपीजी पे आपने एक कमर्शियल एलपीजी पे आपने एक वन टाइम में आपने 1000 रुपये चढ़ा दिए, इसे जुल्म, उस पर बात कीजिए। 18% जो है आपने किराए पे चढ़ा दिया, उस पर बात कीजिए। अशुन सर्ग की, इस पे बात कीजिए। आपको नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं गरीब एक पिसा जा रहा है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप यकीन मानिए, आप अगर ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त देखेंगे ना, पूरे जम्मू कश्मीर की मैं बात करूंगा, बहुत खराब है। मैं अपने बारामूला डिस्ट्रिक्ट की ही बात करूंगा ना, यकीन मानिए, मैं अगर आपको अपना फोन दिखाऊं ना, मैसेज आपको पढ़ाऊं ना, आप भी इमोशनल हो जाएंगे। मुझे मस्तूरात मेरी माँ बहनें फोन करती है, कहती है आज दिन तो स्कूल असमस कुंजाए पियोन की जॉब, आई स्वेयर बाय गॉड, आई स्वेयर बाय गॉड, कसम खा के कह रहा हूँ। कहती है कि हमें किसी स्कूल में जो है पियोन की जॉब दिला दीजिए, 2000-3000 रुपये हम काम कर लेंगे, हमारा घर चल जाएगा। अगर मैं इम्यून कातिन की बात करोगे, इशना तावन, ये क्या है? आपको फिर क्यों बेचा गया है? यमन हस्काती करना चाहिए क्या? ये फिर हमें क्या करना है ऐसे एमएलए का, हमें क्या करना है ऐसी हुकूमत का? मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सेलिब्रेशन पे इतना डिंडोरा पीटना ये मत कीजिए। आप ठीक है, आप कीजिए, आप ये वेलकम हम करते हैं, लेकिन जब ऐसे प्रोजेक्ट जो है इंप्लीमेंट होते हैं, ग्राउंड पे नजर आते हैं, तब आप देखिए। अगर हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आप हमसे पूछिए नहीं यासिर साहब आपने अप्रिशिएट नहीं किया, आप पर्सनल टारगेट कर रहे हैं, आप हमें बताइए, हाँ हम उस वक्त एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अभी स्टार्टिंग में आप ना कोई डॉक्यूमेंट हमें दिखा रहे हैं, ना आप हमें दिखा रहे हैं कि फंड क्या रिलीज हुआ है, नहीं हुआ है, कितनी फंडिंग हुई है, कैसे होगा। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, एक पोस्टर बना देते हैं, लोगों को दिखाते हैं 40 करोड़ 50 करोड़। मैं कैसे मानूंगा, मैं कैसे मानूंगा? बाकी जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आएंगे
मैं आपको बताऊं, मैं लोगों की तरफ से भी और मैं अपनी पार्टी की तरफ से भी आपको बता दूं, वेलकम करेंगे, वेलकम करते हैं। जिस चीज़ से मेरे आम इंसान, मेरा जो नौजवान है, मेरी जो माँ बहन है, उनको सहूलियत पहुंचेगी, मैं वेलकम करूंगा, उस स्टेप को अप्रिशिएट भी करूंगा।